वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, महाराज विराट के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान मत्स्य नरेश और पार्थ के इस संबंध का अनुमोदन किया। जनमेजय। तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तथा भगवान वासुदेव को भी निमंत्रण भेजा। पांचों पांडवों का 13वां वर्ष तो पूर्ण हो ही चुका था। वे सब के सब राजा विराट के उपप्लव्य नामक नगर में आकर रहने लगे। पांडुनंदन अर्जुन ने आनर्त देश से अभिमन्यु, भगवान वासुदेव तथा दशारह वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी वहां बुलावा लिया। काशीराज और शैव्य दोनों युधिष्ठिर के बड़े प्रेमी थे। वे दोनों नरेश एक एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपप्लव्य नगर में आए। महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदी के 5 वीर पुत्र, कभी परास्त न होने वाले शिखंडी और समस शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी अनेक राजा वहां पधारे, जो सब के सब एक एक अक्षौहिणी सेना के पालक, यज्ञकर्ता, यज्ञों में अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले, वेद और अवभृत, यज्ञांत, स्नान से संपन्न, शूरवीर तथा पांडवों के लिए प्राण देने वाले थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सेवकों, सेना और सवारियों सहित उन सबका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। अभिमन्यु को अपनी पुत्री का वाग्दान करके राजा विराट बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात सब राजा लोग अपने अपने लिए नियत किए हुए स्थानों में विश्राम के लिए पधारे। वहाँ वनमालाधारी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, हलरूपी शस्त्र धारण करने वाले बलराम, हृदीक पुत्र कृतवर्मा, युयुधान नाम से प्रसिद्ध सात्यकी, अनाधृष्टि, अक्रूर, सांब और निषठ, ये सभी शत्रु संतापन वीर अभिमन्यु और उसकी माता सुभद्रा को साथ लिए वहां पधारे। जिन्होंने 1 वर्ष तक द्वारका में निवास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी अच्छी तरह सब सामग्रियों से संपन्न किए हुए रथों सहित वहां आए थे। परम तेजस्वी वृषनिवंश शिरोमणि भगवान वासुदेव के साथ 10,000 हाथी, उनसे दुगुने अर्थात 20,000 घोड़े, 10,000 रथ और 10 लाख पैदल सेना थी। इसके सिवा वृष्णि, अंधक तथा भोजवंश के और भी बहुत से महापराक्रमी वीर उनके साथ पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा पांडवों को दहेज या निमंत्रण में बहुत सी दासियाओं, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र पृथक पृथक भेंट किए। तत्पश्चात मत्स्य और पार्थ कुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधिपूर्वक संपन्न होने लगा। तदनंतर कुंती पुत्र के साथ संबंध स्थापित करने वाले मत्स्य नरेश के महल में शंख, नगाड़े, गोमुख और डंबर आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। साथ ही उन्होंने खाने योग्य अन्न, भोज्य और पीने आदि की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत की। गाने वाले, प्राचीन उपाख्यान सुनाने वाले, नट और वैतालिक, सूत, मागध आदि के साथ उपस्थित हो पांडवों की स्तुति प्रशंसा करने लगे। मत्स्य नरेश के रनिवास की सुंदरी स्त्रियां रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ आईं। उन सब के सभी अंग बड़े मनोहर थे। उन सब ने विशुद्ध मणिमय कुंडल पहन रखे थे। वे सभी नारियाएं उत्तम वर्ण की थीं। रूपवती होने के साथ ही वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित भी थीं। परंतु द्रुपद कुमार कृष्णा ने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कांति से उन सबको तिरस्कृत कर दिया। उस समय राजकुमारी उत्तरावस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती सी सुशोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुईं। उन सब के सभी अंग बड़े मनोहर थे। उन सब ने विशुद्ध मणिमय कुंडल पहन रखे थे। वे सभी नारियाएं उत्तम वर्ण की थीं। रूपवती होने के साथ ही वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित भी थीं। परंतु द्रुपद कुमार कृष्णा ने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कांति से उन सबको तिरस्कृत कर दिया। उस समय राजकुमारी उत्तरावस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती सी सुशोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुईं। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। वहां इंद्र के समान रूप धारण किए कुंती के पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया। इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संस्कार संपन्न कराया।
विवाह काल में विराट प्रज्वलित अग्नि में विधिवत होम कराकर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेगवान 7,000 घोड़े, 200 बड़े बड़े हाथी तथा और भी बहुत सा धन भेंट किया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित सब कुछ एवं अपने आप को भी उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जो धन मिला था उसमें से बहुत कुछ ब्राह्मणों को दान किया। हजारों गायों, रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, मुख्य वाहन, शैया, भोजन सामग्री तथा भांति भांति की पीने योग्य उत्तम वस्तुएं भी अर्पण की।